आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राशिद अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेहत से लेकर समाजी तहफ्फुज़ तक मुल्क सभी शोबे में तेजी से आगे बढ़ा है। आकाशवाणी से आज ये मन की बात प्रोग्राम में जनाब मोदी ने कहा कि आज मुल्क के लोग किसी न किसी किस्म के समाजी तहफ्फुज़ का फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने बैनुल अक़वामी तंज़ीम मेहनत की रिपोर्ट का जिक्र किया, जिसमें कहा गया है कि 64% से ज्यादा आबादी को किसी न किसी समाजी तहफ्फुज़ स्कीम का फायदा पहुंच रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी सेहत तंज़ीम की रिपोर्ट का भी जिक्र किया, जिसमें भारत को आंखों की बीमारी ट्रैकोमा से पाक करार दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये उन लाखों सेहत मुलाजमीन की मुसलसल कोशिशों का नतीजा है जिन्होंने इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। इमरजेंसी का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अवामी हिस्सेदारी से बड़े मसाइल को हल किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि इमरजेंसी नाफिज करने वालों ने न सिर्फ आइन को कत्ल किया बल्कि उनका इरादा अदलिया को भी गुलाम बनाने का था। जनाब मोदी ने कहा कि इस दौरान कई अफराद को शदीद सजाएं दी गईं, तलबा को परेशान किया गया और इजहार राय की आज़ादी का गला घोंटा गया। उन्होंने कहा कि चंद ही दिनों कबल इमरजेंसी के नफाज को 50 साल पूरे हुए और अवाम ने उसे आइन के कत्ल के दिन के तौर पर मनाया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस महीने की 21 तारीख को मुनक़िद बैनुल अक़वामी यौम योग में दुनिया के करोड़ों अफराद ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा अफराद योग को अपनी जिंदगी में शामिल कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस साल के यौम योग का मौजू एक जमीन एक सेहत भी खास था। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक नारा नहीं, एक समत है जो हमें वसुधैव कुटुंबकम का एहसास दिलाती है। जनाब मोदी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा, अमरनाथ यात्रा और जगन्नाथ यात्रा का भी जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि शुमाल से जनूब और मशरिक से मगरिब तक ये यात्राएं एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बात की अलामत हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ख़वातीन की क़यादत में तरक्की का अमल भारत का नया मुस्तक़बिल बनाने को तैयार है। मुल्क की ख़वातीन न सिर्फ अपने आप को बल्कि पूरे समाज को नई समत दे रही हैं। जनाब मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता महीने भगवान महाबुद्ध की मुक़द्दस बाक़ियात भारत से वियतनाम ले जाई गईं और उन्हें 9 मुकामात पर अवाम के दीदार के लिए रखा गया। वज़ीर-ए-आज़म ने गुजरात के अहमदाबाद शहर में कारपोरेशन के ज़रिए लाखों पेड़ लगाए जाने की मुहिम का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस मुहिम की एक खास बात सिंदूर वन है। यह मुहिम ऑपरेशन सिंदूर के बहादुरों के नाम है। जनाब मोदी ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत मुल्क में करोड़ों पेड़ लगाए जा चुके हैं। पटना जिले में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी मुहिम के लिए तकरीबन 5000 बीएलओ को लगाया गया है। जिला इंतखाबी ऑफिसर और जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर एस त्यागराजन ने राय दहिंदगान से सही तरीके से वोटर फॉर्म भरने की अपील की है। ये मुहिम 25 जुलाई तक चलेगी। पटना के गांधी मैदान में आज वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जा रहा है। इसका एहतमाम इमारत शरिया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई दूसरी तंजीमों ने किया है। राष्ट्रीय जनता दल के लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी प्रोग्राम से खिताब किया। आज यौम शुमारियात है। यह दिन हर साल प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महाल नोबिस के यौम पैदाइश के मौके पर मनाया जाता है, जो इदाद-ओ-शुमार और इक्तिसादी मनसूबाबंदी के माहिर थे। इस साल इस दिन का मौजू है कौमी सैंपल सर्वे के 75 साल। कौमी दफ्तर इदाद-ओ-शुमार की पटना वाक़े इलाकाई दफ्तर में इस मौके पर एक प्रोग्राम हो रहा है। इस मौके पर इलाकाई दफ्तर के डिप्टी डायरेक्टर जनरल रोशन लाल साहू ने कहा कि एनएसएसओ और सीएसओ के जरिए इकट्ठा किए गए इदाद-ओ-शुमार पॉलिसी साजी के लिए काफी अहम होते हैं। रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने अगले 2 से 3 घंटों के दौरान मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले के 1-2 मुकामात पर गरज के साथ हल्की बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा रहने का इम्कान है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।